dear student, welcome to my channel. So today topic जो अलजेब्रा, CHSL हो, CGL हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, ये स्लाइड में फार्मूला हम दे दिए हैं ताकि सभी बच्चे जो है सो इसको देखें और सुंदर से पढ़ें। और यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, तो उसको लुकआउट करेंगे और समझेंगे जो ये कैसे होता है। यहाँ तो हम फार्मूला लिख दिया हूँ और उसके बाद जो है सो मतलब क्वेश्चन से के साथ ही हम शुरू करेंगे। जैसे ये फॉर्मेट अभी ट्रेंड में कुछ पूछा हुआ है, ये आपको फॉर्मेलिटी याद रखना होगा। ये सब जितना सारा है फार्मूला एक बार देख लीजिएगा। और हालांकि मैं ये प्रत्येक क्वेश्चन से ये यूजफुल है, उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। डिविडेंडो कंपाउंड क्या है, बहुत यूजफुल है। a/b बराबर c/d दे दिया। इसका मतलब कि प्रोपोर्शन में है, तो डिविडेंडो कंपाउंड का भी अलजेब्रा में बहुत बड़ा महत्व है और अलजेब्रा से 4-5 क्वेश्चन आता ही है। तो डिविडेंडो कंपाउंड क्या होता है, एक बार ऊपर में जोड़ दीजिए, एक बार नीचे में घटा दीजिए उसी नंबर से। इसका क्या हो जाएगा रिजल्ट, a प्लस बी बाई a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी बाई c माइनस डी। पहला ये याद रखना ही है, ये कभी नहीं, डोंट फॉरगेट इट। दूसरा, इसको हम ये भी लिख सकता हूँ पूरा a प्लस सी बाई बी प्लस डी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, याद रखना ये सब चीज। फिर ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और थर्ड वन में ये भी याद रखना है मेरे प्यारे बालक और जितने सारे जो एग्जाम दे रहे हैं। अगर लिखा हुआ है a/b बराबर c/d, तो कोई बच्चा ये लिखे ये बटा ये मतलब a/c बराबर b/d, तो कोई गलत नहीं है, एक ही बात होगा। ये सब दिमाग में रहना चाहिए, जहाँ जहाँ हमको यूज हो उसको हम यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। जो हम जो बताए थे ये अभी फार्मूला अलजेब्रा के ट्रेंड में है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू पावर 4 इज इक्वल टू आपको दे दिया है 20। और ये गिवन है, एक तो क्वेश्चन से शुरू करते हो आपको समझ में आएगा। और दे दिया, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा, सॉरी ये इसका वैल्यू दे दिया है 4। ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। चुटकी में बनाना है मुझको, हम जानते हैं ये इसका आइडेंटिटी अभी बताए। एक्स वर्ग ये दिमाग में सेट कर, बहुत सारा आइडेंटिटी है, ये सब आइडेंटिटी है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू पावर 4 इज इक्वल टू कितना होता है, इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरा क्या हो जाता है माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर ये या तो ये दोनों वैल्यू दिया रहे, यानी इसका वैल्यू हमको कितना दिया है 20। जो बच्चा यहाँ पे रहेगा ये जानता है आइडेंटिटी, मार्क आ जाएगा निकल जाएगा, क्योंकि टाइम सेकेंड का खेला रहता है यहाँ पे, CHSL हो या CGL हो। तभी आप 200 में 198 या 200 का सपना देख रहे हैं तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये 4 से ये 20 है बराबर, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन मैं इतना करते नहीं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जो करूँगा तो इतना मैं नहीं लिखूँगा, क्वेश्चन लिखूँगा, आंसर बताऊँगा ये कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है, जिसका वैल्यू इसका निकालने के लिए बोल दिया है, तो इसको रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ पे इसका वैल्यू कितना दे दिया है, इसका वैल्यू 4 दे दिया, तो 4 तो नीचे आ जाएगा, 4×5 = 20, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा आंसर। आशा करता हूँ समझ, देखते ही ये आइडेंटिटी है, ये याद रखना है। ये सेकेंड स्लाइड हो, ये याद रखना है। अभी ये नॉर्मली बहुत पूछता है क्वेश्चन सब। उसके बाद आपको याद रखना है, उसके बाद में क्वेश्चन है जो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब है। पहला क्वेश्चन पूछ देगा आपको x प्लस 1/x बराबर दे दिया, कुछ भी दे दिया आपको 3 दे दिया। तो आपसे पूछा पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। माइंड में ही सीधा सेट कर लेना, 3 का स्क्वायर माइनस 2 डायरेक्ट।
इसका स्क्वायर माइनस 2 जब भी सेम फॉर्मेट में रहे, क्योंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, बाय में एक्स एक्स कट जाएगा, तो हम कैसे आंसर करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर कितना हो गया, 9 में से 2 गया, 7 7 आंसर होगा। ये हम लोग हमारा हैबिट होना चाहिए, तभी हम ऐसे, ये कंपटीशन का है, हालांकि बनाएंगे तो भी बन जाएगा। अगर हमसे पूछे एक्स क्यूब प्लस 1/x³ क्या होगा, बार पूछा हुआ है, तो क्या करेंगे, एक बार क्यूब करेंगे तो 3 का होल में कितना होता है, 27 माइनस होता है 3ab, यहाँ पर हम लिख दिया हूँ यहाँ पे a³ प्लस b³ तक, यहाँ पे है क्या, a प्लस b³ माइनस 3ab, ab एक्स एक्स कट जाएगा ना, तो 3 × 3 याद रखना है, क्यूब करके 3 से जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देना, जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देना। 5 का यहाँ पे सपोज दैट x प्लस 1/x बराबर 5 रहता, हमसे पूछता है x, बार बार पूछता है x³ प्लस 1/x क्या होगा, फटाक से बोले 5 का होल कितना होता है 125, और माइनस 3 × 5 कितना हो गया, कितना हो गया 110, खत्म कहानी, आंसर ऐसे ही बनाना है मुझको। और ये बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझ में आ रहा है जो भी, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू हो गया 27 25, मतलब इसमें से घटाएंगे कितना होगा, 18 हो जाएगा ना, 18 रखना है, दिमाग में रखना है। अब हमसे चौथा भी पूछ सकता है या पांचवा भी पूछ सकता है, यहाँ पे पूछ देता है, यही पूछ देता है x⁴ प्लस 1/x⁴, ये भी पूछा हुआ है, तो फिर सेम कंडीशन, यही इसका इसी फॉर्मेट में ये फॉर्मेट दिया हुआ है ना, तो माय डियर स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब सब उतना नहीं, होल स्क्वायर पर होल, ये वैल्यू जैसे निकला, पहले 7 स्क्वायर, पहले 3 का स्क्वायर माइनस 2 जो आया, फिर उसका स्क्वायर माइनस 2, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 2, हमारा आंसर हो जाएगा 47। तो एक्स स्क्वायर ही बता दिए, क्यूब बता दिए, x⁴ इस ट्रेंड में ही पूछता है। उसके बाद ये थर्ड हो गया, चौथा आपसे पूछ सकता है x⁵, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा, x⁵, और भी जो पूछेगा मैं बता ही रहा हूँ। जब ये पूछेगा तो ये फैक्टर होता है, याद रखना है, इसका और इसका मल्टीप्लाई, तो इसका वैल्यू कितना होता है 7 × 18, और एक तो टर्म, ये टर्म माइनस कर देना, याद रखेगा, ये याद रखेगा। आप आप अगर एसएससी का तैयारी करते हैं तो ये सब जानना जरूरी है, क्योंकि अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x⁵ हो जाएगा, ये कट जाएगा, और बाकी एक्स्ट्रा टर्म x प्लस अपेंडिक्स की तरह रह जाएगा, उसको मैच करेंगे। 18 सबसे मुंह पर होना चाहिए, टेबल 50 तक, अगर एसएससी में जॉब लेना है तो 50 तक टेबल याद रखो, और कुछ भी नहीं है, एक दो क्वेश्चन छूट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मलाइजेशन होता है। तो 18 से कितना होता है 126, 126 में से 3 गया, कितना हो गया 123। अब हम बोलता हूँ तुम आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन, x प्लस 1/x का वैल्यू दे दिया है 5, डायरेक्ट हमसे पूछ देगा जो फाइंड आउट द वैल्यू x⁵ प्लस 1/x⁵, क्योंकि अब माइंड से काउंट बताओ, जल्दी से बताओ, तुम्हारे पास 1 मिनट से ज्यादा नहीं टाइम दूंगा। अभी हम क्या बोले, ये फैक्टर समझा रहा हूँ, तो इसका वैल्यू कितना होगा बाबू, माइंड से 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2, 25 माइनस 2 कितना हुआ 23, पहला वैल्यू 23 हुआ, ऐसे लिखेंगे इनटू, यहाँ पे लिख देता हूँ 23 लिखेंगे पहला वैल्यू इनटू 110। अब इस यहाँ पे दूसरा वैल्यू निकालने के लिए 5 का अभी बताए थे, 5 का क्यूब माइनस 15, 110 हुआ, और माइनस 5 माइनस कर देना, इसको गुना 11 को तो जानते हो ना, नियम बताए थे, 3 × 3 3 × 5 2, और यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे माइनस 5 कर दो, इसका मतलब क्या होगा 25 हो जाएगा आंसर। तो कितना ऐसे ही फास्ट हमको करना है एग्जाम में, देखते ही 1 मिनट भी नहीं लगा होगा। तो आशा करता हूँ ये इस तरह का ट्रेंड रहे तो बना देंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आता हूँ, वे होता है वेरिएबल। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन समझता अंत तक बने रहो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और बहुत कुछ नहीं सीखने को मिलेगा तो कमेंट करना क्या नहीं सीखा। अब देखो दूसरा ट्रेंड आता है x प्लस 1/x बराबर दे दिया 2। अब बच्चा क्या है यहाँ पे कंफ्यूज रहता है, कभी कभी पूछ देगा x⁴ 100 प्लस 1/x⁴ 100।
अब यहाँ पे ये तो फॉर्मूला हम पढ़े नहीं है, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल। सबसे पहले ये देखेंगे क्या सेटिस्फाई कर रहा है, अगर सेटिस्फाई करेगा तो हो जाएगा। तो इसका भी 1, इसका 1, 1 प्लस 1 कितना होगा 2 होगा। तो यहाँ पर ही 1 का पावर कितना भी करेगा तो 1 ही होगा, इसका भी पावर करेंगे तो 1 ही होगा। तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2। आंसर हमको उतना नहीं करना है, 2 मार देना, खत्म करना। ये रहता है एक। अब जो हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है, अब जो बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन उस अलजेब्रा क्वेश्चन पे देखो। नहीं, एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है, ये सर्च से है, अलजेब्रा ही के थ्रू में आता है। एक्स का वैल्यू दे दिया है रूट 3 प्लस √2 बाय √3 माइनस √2। वाई का वैल्यू दे दिया है √3 माइनस √3 √2 बाय √3 प्लस √2। हमसे पूछ रहा है जो क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो x² प्लस xy प्लस y² का वैल्यू बाय x² माइनस xy प्लस y² का वैल्यू क्या होगा। चुटकी में हमको आंसर चाहिए, चुटकी में आंसर चाहिए। चुटकी में कैसे करेंगे आंसर? सबसे पहले x और y जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो xy का वैल्यू तो हमको 1 मिल जाएगा, इसमें किसी को डाउट कि ऊपर नीचे कट जाएगा। अब रह गया ये जो फॉर्मूला होता है, एक बार खाली मेरे प्यारे बच्चों इस दोनों को जोड़ दो। ये जो फॉर्मूला हम बताए थे ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना यूजफुल रहेगा। x प्लस वाई हम खाली निकाल लेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला में सेट हो जाएगा। तो x प्लस वाई, एक्स का वैल्यू क्या है √3 प्लस √2 बाय √3 माइनस √2। हम इतना लिखते नहीं, माइंड से करने का कोशिश करते हैं। √3 बाय √2 √3 प्लस √2। अब तुम ध्यान से देखो, अब हमको उतना नहीं टाइम है कैलकुलेशन करने का। तुम ध्यान से देखो, ये और ये इस दोनों का एलसीएम कितना होगा √3 माइनस √2। फिर मतलब क्या, नीचे में 1 होगा क्योंकि a² में b² में चला जाएगा, √3 का स्क्वायर 3। ऐसे ऐसे स्टेप बढ़ो, जंप करो। उसके बाद इसको गुना करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब क्या √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो और इससे ये कटेगा तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं। ये किस फॉर्मूला में लग गया, a² 2 × a² प्लस b²। तो क्या वैल्यू आ गया, डायरेक्ट माइंड में करना है। √3 का स्क्वायर 3, √3 का 2, 3 × 5 हो गया, डायरेक्ट 5 × 10 कितना आ गया, डायरेक्ट हम निकाल लिए 10। इतना करने का जरूरत नहीं है, माइंड से काम करना है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, अब बच्चा जैसे लग जाता है कैलकुलेशन में, नहीं अब बना लो फटाक से। पहला क्या यही क्वेश्चन पूछा है ना, यही पे हम सॉल्व करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा x² प्लस y²। तो x² प्लस y² का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 2xy। 2xy लिखेंगे और प्लस क्या है xy। किसी को प्रॉब्लम, नीचे में ही तो वही फॉर्मूला है। तो x प्लस y का होल स्क्वायर, ये a² प्लस b² होगा कि नहीं, का होल स्क्वायर माइनस 2xy। और यहाँ पे माइनस xy है ही, सबका वैल्यू रख दो। इसका वैल्यू कितना निकला है 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, माइनस यहाँ पे 2xy में से xy जाएगा तो माइनस xy का वैल्यू 1 है। नीचे में क्या आएगा इसका 100 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो कितना हुआ 99/। मैं एक डेमो दे करके ये समझाने की कोशिश किया, हमको इस तरह से ही एग्जाम में माइंड बना करके आ गया कि नहीं सब फॉर्मूला फटाफट। तो इस तरह से a² b² कैसे होता है ये भी पूछता है बार बार। डाटा तुमको घुरा फिरा करके दे सकता है जैसे दे, लेकिन तुम्हारा यहाँ पे xy छुपा हुआ है। बहुत बच्चा समझ रहे xy कहाँ से निकाले, अरे बाबू मल्टीप्लाई करेंगे तो xy ही आएगा ना। तो जब तुम CGL SSC का तैयारी कर रहे हो या कोई भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो, माइंड को जेल बनाओ, ऑप्शन का सहारा लो, उसी से निकलता है। कोई 100% परफेक्ट नहीं है। चलो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया। नेक्स्ट स्लाइड में बच जाता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड से बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन है अगर इफ एज इक्वल टू दे दिया है 999, बी इक्वल टू दिया हुआ है 998,
C इक्वल टू दिया हुआ है 997। ये पूछा हुआ है क्लास 9 का भी क्वेश्चन है और CGL भी पूछा है, SSC का CHSL भी पूछा है, GD भी पूछा है, सब पूछा है और डिफेंस में भी पूछा है क्वेश्चन। अब पूछ रहा है तुमसे AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का वैल्यू क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका फॉर्मूला 2-3 ठो होता है, लेकिन कम से कम 2 ठो याद रहना चाहिए। लेकिन तुमको सबसे पहले चेक करना है, जैसे यही क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले समझा देता हूँ क्या है इसके पीछे लॉजिक। अगर A बराबर रहता 999, सपोज दैट B बराबर रहता 998 और C बराबर रहता, तो C बराबर रहता तुम्हारा -7, पूछ देता इस तरह से घुरा करके जोड़ दो तो 9 8 17, 9 9 18 19 के 9 हाथ में 1, 9 9 18 19 के 9 हाथ में 1 दे देता। अब तुम ध्यान से देखो, सबसे पहले A प्लस बी प्लस सी निकालने की कोशिश करो। A प्लस बी प्लस सी, जब इस तरह का क्वेश्चन कभी भी रहे पहले निकालने का देखो, इस तीनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा बाबू, 0 लड्डू। तो अगर पूछेगा हमसे AQ प्लस BQ प्लस CQ का वैल्यू, CQ माइनस 3ABC का वैल्यू क्या होगा, तो हम 0 रहता है ऑप्शन 0 मार्क आ जाना, ये मत समझना हमारा 0 मार्क्स आ जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। जब यही टर्म 0 हो गया, 0 के मल्टीप्लाई करेंगे कुछ किसी भी चीज को तो 0 होगा ना। तो सबसे पहले जब भी Q वाला फॉर्मूला रहे AQ प्लस BQ माइनस 3ABC, सबसे पहले चेक करेंगे A प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है कि नहीं। 0 हो रहा है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, पूरा आंसर 0 हो जाएगा, 0 आंसर होगा। और भी इसका एग्जांपल सब है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व। लेकिन अगर जब 0 नहीं होगा तो तब तुम क्या करोगे, सबका वैल्यू रखोगे, इसका होल क्यू इसका होल क्यू ऐसे करोगे, तुम्हारा एग्जाम, हाँ तो एग्जाम खत्म, एग्जाम। इसका फर्स्ट फॉर्मूला तो लिखा दे, सेकंड फॉर्मूला होता है बाबू हाफ A प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट A माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट लगा दो, प्लस B माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर। सब पूछा हुआ है मेंस में, सब में। अब तुम ध्यान से देखो, हाफ रखो, अगर हम रहते तो क्या करते, सबको मान लेते 1000 1000 1000 1000, कितना 3000, 3000 हम मानेंगे। कितना कम है, 1, इधर कितना 2, इधर कितना 3, 6 कम है कि 5 कम है, 6 2 1 5 6 2 3 3 6, 1000 में 6 माइनस कर दो, 3000 था, 3000 में 6 माइनस करेंगे कितना होगा, 2994। डायरेक्ट लिख देंगे 200। अब बहुत बड़ा जोड़ने लगता है, क्यों 1000 पकड़ो, नियरेस्ट पकड़ो, माइंड को एजाइल बनाओ, तभी तुम एग्जाम क्रैक कर पाओगे, नहीं तो नहीं। तो 2994 और इंटू कितना है A माइनस बी, इसमें से घटाएंगे तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, इसमें भी क्या होगा 1 ही होगा, इसको घटाओ कितना 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा, हो गया, नॉकआउट कर दो, ठीक है। 2994 जो कि 9 का ही क्वेश्चन है, यू कैन इमेजिन नहीं, दिस इज रियलिटी, व्हाट आई एम सेइंग आई डोंट अंडरस्टैंड। कितना हो जाएगा 6 2 3 जा, तुम जैसे ऑप्शन देखोगे तुम्हारे पास 4 ऑप्शन रहेगा, इतना करने के बाद सब बच्चा बनाने लगता है, नहीं ऑप्शन देखो 4 3 12, अगर लास्ट देखो 4 ऑप्शन में सिर्फ 2 ही है, उस पर आगे बढ़ जाना सीधा, नहीं सॉल्व करना, तुमको आंसर निकालना है। लेकिन अगर सभी ऑप्शन में 2 रहेगा तब तो मल्टीप्लाई करना ही होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12, 9 3 27 1, 28 के 8 हाथ में 2, 9 3 27 1, कितना हो जाएगा 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 9 3 27 1, 28 के हाथ में 2, 9 3 27 2, 29 के 9 हाथ में 2, 3 9 6 2 8। समझ में आया? ये हुआ अलजेब्रा का हम बेसिक सब क्लियर किए। अब हम कुछ क्वेश्चन पर जाते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि नहीं। ये फार्मूला वी हैव टू रिमेम्बर। फर्स्ट वन इज A प्लस बी होल स्क्वायर, इसका भी बहुत यूज है,
सेकेंड वन का जब बनाएंगे तो देखते हैं। चलिए जो दिया हो आप देखो, फटाफट देखो, जो जो पूछा पहले बताया तो उसका तुम लोग बनाओगे। जैसे ये क्वेश्चन बार बार सीजीएल पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखो इसको कितना बच्चा कैसे बनाते हो। क्वेश्चन है, मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, माय लवली स्टूडेंट एंड माय नॉटी स्टूडेंट, एंड क्या अंग्रेजी में होता है उतना नहीं जानता हूँ, लेकिन तब पर भी इतना जानता हूँ मैथ को कैसे सीजीएल को कंपटीशन को क्रैक किया जाता है, इतना जानता हूँ। और तुम लोग को भी क्रैक कराने के लिए तैयार हूँ। जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है एक ठो फर्स्ट से शुरू, अभी तो बहुत सारा क्वेश्चन बता दी, लेकिन फर्स्ट क्या कभी इंड नहीं होता है, बहुत से क्वेश्चन है। √2 का वैल्यू ही तुमको दे दिया, याद ही रख लेना। √3 का वैल्यू कितना होता है 1.733। √2 का वैल्यू याद रखना। √2 का वैल्यू यहाँ पे दे दिया 1.414। तो तुमसे पूछ रहा है 1/√2 का वैल्यू क्या होगा, कितना क्या होगा। 4 ऑप्शन है, 0.17, 0.77, 0.73, कौन सा आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हो, रेस्टलेज मार देंगे फटाक से। तो √2/√2 तो कितना होगा 1/√2 इंटू क्या होगा √2/√2। तो ये ऊपर में कितना हुआ √2, नीचे में क्या हुआ 2, इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना दे दिया 1.4414/2। अब आसान हो गया कि नहीं, कितना हो जाएगा पॉइंट में आएगा 0.7 14 0 ये हो जाएगा आंसर। समझ में आया तो क्वेश्चन बाबू, इस तरह से क्वेश्चन देता है। अब बहुत बच्चा हो यहाँ पे कंफ्यूज क्या करे, यहाँ पे इसको डिवाइड, अब यहाँ पे वैल्यू रखोगे कैसे करोगे, भाग देना होगा 1 से, टफ पड़ जाएगा। रेशनलाइज मारो, रेशनलाइज का मतलब क्या, नीचे को हटाओ। समझ में आया। 10वां नंबर क्वेश्चन था, आई थिंक ये कौन सा बुक है, आर्य अग्रवाल का। समझ में आया बालक, समझ में आया तो चलो 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 चलते हैं। देखो वेरी वेरी नेक्स्ट स्लाइड पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो बच्चा से क्या हमको 4 से 5 सेकंड में आंसर चाहिए, ऑप्शन दे मांगोगे मैं दे दूंगा। क्वेश्चन है यदि इफ, सेकंड क्वेश्चन 3 + √2/3 - √2 बराबर a + b√2। तो तुमसे पूछ रहा है a b का वैल्यू क्या होगा, कितना बच्चा बता सकता है। a का वैल्यू क्या होगा बाबू और b का वैल्यू क्या होगा। हाँ a अलग b अलग। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो, कोई बता सकता है, हम तुम्हारे पास 2 सेकंड का टाइम है, लेकिन हम मुंह से बनाएंगे इस क्वेश्चन को। रेशनलाइज करना जानते हो, रेशनलाइज करना जानते हो, रेशनलाइज करो। ये माइनस है तो ऊपर में ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a ध्यान से समझो, a + b को डोंट मिस इट, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछता है एसएससी। इसको जैसे रेशनलाइज करेंगे तो ये माइनस ऊपर में चला जाएगा, तो सेम टर्म अगर मल्टीप्लाई होगा तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो हम डायरेक्ट लिखना शुरू करेंगे, आप इतना मल्टीप्लाई नहीं। तो a², 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, √2 का स्क्वायर 2 + 2√2 तो कितना होगा 3 × 6 6√2। खत्म कहानी। 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 √2 का 2 बराबर ये लिख दो a + b√2। अब होता है क्या, इसका कंसेप्ट समझो। 9 2 कितना हुआ 11 हुआ और प्लस कितना है 6√2 बाई नीचे में कितना मिला 7। तो ये 7 से तो बराबर क्या होगा a + b√2। तो देखो ध्यान से समझो, अब ये कंसेप्ट यहाँ पे समझो बार बार। ये 11/7 होगा, 7 इसको दोनों से डिवाइड होगा ना। तो 11/7 + 6/7 √2 बराबर a + b√2 लिख सकता हूँ बाबू। रूट वाला जो है ये इसके साथ चला जाता है और ये जो है इसके साथ चला जाता है। a का वैल्यू हो गया 11/7 और b का वैल्यू हो गया 6/7। ये हो गया आंसर, यही है आंसर। सर ये तो प्लस में था तो कैसे हो जाएगा। यू कैन वॉच इट बाबू, प्लस में माइनस हो जो देख लो, नहीं भरोसा है तो देख लो, कर लो की बात। देखो रे मितवा, कमाल मितवा, यहाँ से क्वेश्चन एसएससी का है फेवरेट क्वेश्चन, वैसे हम नहीं बता रहा हूँ। समझ में आया बाबू। ये जो नन टर्म है रूट वाला, रूट के साथ जाएगा, चाहे √3 रूट के साथ जाएगा।
आंसर भी चेक कर लीजिए, आपका सेटिस्फेक्शन के लिए आप सब कुछ चेक कर लीजिए, जो चेक करना चेक कर लीजिए, डीएनए रिपोर्ट चेक कर लीजिए, जो चेक करना चेक कर लीजिए। अभी मैं 4th गियर पर हूँ, 4th गियर पर जब बढ़ता हूँ ना तो सवाल को हम सामने वाला देखता हूँ। तो कोई भी मैथमेटिशियन हूँ, मैं यूट्यूब पर चैलेंज कर रहा हूँ, कम टू मी, तब मैं टीच करूँगा तुमको। वैसे मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, समझ में आया? तो इस तरह से जितना सारा है v का वैल्यू निकाल लोगे। आशा करता हूँ सभी बच्चे। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो जो बताया हूँ 37 नंबर से सब वही दिया हुआ है। मैं ये सब बता रहा हूँ एक एक करके, ताकि तुम लोग का अलजेब्रा पूरा तहस नहस कर दूँ और ऑप्शन के सहारे सब बना दो। अब यहाँ पे क्वेश्चन है एक ठो तुमसे पूछा है, वेरी इजी क्वेश्चन, ये सब तुम लोग बना ही लोगे। अब जैसे क्वेश्चन दिया है, देखो मुंह से बोलो, ये तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। x अभी बताए x प्लस एक्स बराबर 1/x बराबर 3 दिया हुआ है, तुमसे पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस वाई, जिससे पूछूंगा वही बोलेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ये बाबू 36 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से बोल। 3 का स्क्वायर 9 - 2 7 बोल देंगे, खत्म, कहानी करो। बच्चा वाला क्वेश्चन से पूछता है, अरे सवाल का है, 200 क्वेश्चन दे दिया, 200 क्वेश्चन सब बना लो, खत्म करो कहानी। क्यू में दिया है x प्लस 1/x बराबर 2 दे दिया, तो x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है, जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। x क्यूब प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा बताओ। 2 का होल क्यूब 8 और 8 और माइनस 3 से 2 को गुना कर देना 6, तो कितना बचेगा 2 हो जाएगा आंसर। समझ में आया? सब फॉर्मूला का खेला है, लिखना नहीं है, एंजॉय करना है। एजुकेशन मतलब एंजॉय, एंजॉय मतलब ये नहीं क्या मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, नो नो नो। जैसे तुम्हारा माइंड हैप्पीनेस में जाएगा तुम सब कुछ सीख जाओगे, और कुछ भी नहीं है कंपटीशन। चलो ये सब तो हो ही गया क्वेश्चन, सब एबीसी तो बता ही दिए। अब जैसे 50 नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा fx वाला, ये भी था। एक तो और क्वेश्चन बता देता हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, 52 नंबर क्वेश्चन है। ये तो हमारे लिए तो 5वां क्वेश्चन है। कितना नंबर है, 5वां की 10वां हो गया होगा, जो भी क्वेश्चन है 5, मैं 5 ही पकड़ता हूँ, तुम सीखो, तुम बेनिफिट। क्वेश्चन है x क्यूब, बार बार पूछता है क्वेश्चन 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k। देखो यहाँ पे देखो रिमाइंडर थ्योरम लगता है, ये जो है ये टर्म इज डिविजिबल बाय x प्लस 2। ये टर्म जो है सो x प्लस 2 से डिविजिबल है, तो k का वैल्यू क्या होगा। बैठा देंगे, x का वैल्यू -2 बैठा देंगे, आंसर आपका k निकल जाएगा। हमारा निकाले, मैं निकालूंगी तुम निकालोगे, मुंह से निकाल जल्दी से। 8 ये इससे डिविजिबल है, कट जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ -8 x इक्वल टू क्या करेंगे बाबू, -2 रखो। वेरी गुड। जैसे अगर प्लस रहे तो माइनस, माइनस रहे तो प्लस, कट जाएगा तो -2 रिमाइंडर तो बचेगा नहीं, तो ये बराबर 0 कर दो, कितना हो जाएगा 2 का होल कितना हो जाएगा -8 प्लस -2 का स्क्वायर 8 बचेगा। अरे कितना है 2 का स्क्वायर 4 6 24 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा -8 तो -8 अब प्लस क्या है k बराबर क्या हो जाएगा 0, डिविजिबल हो गया, बराबर 0 करेंगे ना, तो 8 अपना घर गया। नहीं सर, दोनों माइनस में। और सॉरी कितना हुआ 8 और 16, तो -16 प्लस 24 बराबर प्लस k बराबर क्या हो गया 0। क्या मिला यहाँ पे कितना है सर, k -8, तो ये मैं 8 हुआ और प्लस के बराबर क्या हो गया 0, तो के बराबर क्या हो गया -8। इस तरह के क्वेश्चन को 24 में सोच अरे गधा है प्लस, ये गलत किया सर, ये गलत किया आंसर तो देने देगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए कितना चला है 40 है सर, 40 प्लस हो प्लस माइनस, एक नंबर छूटने का मतलब 1 लाख बच्चे से तुम पीछे हो। सो अंडरस्टैंड दिस। तो आशा करता हूँ इतना सारा क्वेश्चन समझ गए हो। नेक्स्ट में जो है सो नेक्स्ट वीडियो में जितना सारा मैं क्वेश्चन बताया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। अलजेब्रा को इसको इस तरह से माइंड से कंसेप्ट करोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। मैं बहुत सारा क्वेश्चन बता दिया हूँ, तो तुम लोग भी सॉल्व करो। तो
आशा करता हूँ ये जो है सो वीडियो अच्छा लग होगा, और शेयर करो अपने दोस्त से। किसको सीजीएल निकालना है, इंस्पेक्टर किसको बनना है, किसको क्या बनना है, नहीं बनना है, यहाँ पे कमेंट कर। उसके बाद जो है सो है ये जो हमारे यूपीएससी स्टडी बाय अजय मिश्रा है, ये हम अपना लक्ष्य को जो है सो फुलफिल करेंगे। तो तुम आप लोग के हमारे जो स्टूडेंट है, उसके बाद जो भी है, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जो ये जो है सो सक्सेसफुल हो। और इसी छोटी सी जो वीडियो है इसी के साथ अंत करना चाहता हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।